बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस, साथ ही साथ हम ऐसे डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हम अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं रोजाना। उनको लिटरली इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा वो सीखेंगे, और साथ ही साथ हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम समझते हुए चलेंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूं। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 12 to 15 मिनट्स मैक्सिमम आई बिलीव, सो स्टे ट्यून्ड। और प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। प्रोनाउंसिएशन की आदत डालनी है, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बात करने के दौरान ध्यान नहीं जाना चाहिए कि शब्द को कैसा बोला जाएगा। तो अभी टाइम है, प्रैक्टिस करते हैं। ऑलराइट, तो इतनी तेज गाना कौन बजा रहा है? हु इज प्लेइंग सच लाउड म्यूजिक? हु इज प्लेइंग सच लाउड म्यूजिक, या फिर हु इज प्लेइंग सो लाउड म्यूजिक? इतनी तेज कौन बजा रहा है? हु इज प्लेइंग दैट लाउड म्यूजिक, इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कोई बहुत बड़ा शौकीन लग रहा है, कोई बहुत बड़ा शौकीन लग रहा है। someone seems really fond of music, someone seems really fond of music, यानी कि शौकीन है, बहुत ज्यादा इसको चाहने वाला है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी इसको कह सकते हैं, someone seems like a real music enthusiast। someone seems like a real music enthusiast भी आपने कह दिया, तब भी यही है कि वो एक्साइटेड है बहुत ज्यादा म्यूजिक के लिए, वो सेम इंडिकेशन उससे भी जा रहा है। someone seems like a real music enthusiast। now look at the next sentence। ये वही शराबी होगा जो रेंट पर रहता है, ये वही शराबी होगा जो रेंट पर रहता है। ही मस्ट बी दैट ड्रंकर हु लिव्स ऑन रेंट, ही मस्ट बी दैट ड्रंकर हु लिव्स ऑन रेंट। या फिर दूसरे तरीके से आप इसको कह सकते हैं, ही मस्ट बी द गाय हु लिव्स ऑन रेंट एंड इज ऑलवेज ड्रंक। ही मस्ट बी द गाय हु लिव्स ऑन रेंट एंड इज ऑलवेज ड्रंक। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये काम क्या करता है? ये काम क्या करता है? व्हाट डज ही डू फॉर लिविंग? लिविंग हम जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है क्या काम धंधा करते हो, बिजनेस या जॉब, पैसे कैसे कमाते हो, राइट। सो व्हाट डज ही डू फॉर लिविंग, ये करता क्या है काम धंधा। नाउ क्या पता। अब देखिए, ये है ऐसी कंडीशन जहां पर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता है। क्या पता, हु नोज। हिंदी में हम कह देते हैं क्या पता, इंग्लिश में कह देते हैं कौन जानता है। वो बोलने का यही तरीका है, सेम इंडिकेशन जाता है दोनों के दोनों सेंटेंसेस से। हु नोज यानी क्या पता। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब ये कितने बजे तक गाने बजाएगा? अब ये कितने बजे तक गाने बजाएगा? एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम हमारे चैनल पर। पहली बार आए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा, करीबन 150 से ज्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे वहां पर। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग करके, फोन पे बात करके। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर, उनके साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। दूसरा, लाइव सेशन जब होते हैं, वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। हम रोजाना डिस्कशन करते हैं, जहां पर किसी को कोई स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, कोई वर्ड को लेके कंफ्यूजन है, कोई लिटिल ग्रामर समझ नहीं आ रहा है, तो जब आप 1.5-2 घंटा सेशन में बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली उन सेंटेंसेस को अडॉप्ट कर लेंगे एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग देम इन योर कॉन्वर्सेशन व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश। यही एक तरीका है, इंग्लिश अडॉप्ट करी जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। 15% इंग्लिश है जो ग्रामर के हिसाब से बनाई जा सकती है, रेस्ट 85% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। तो स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन द एटमॉस्फेयर वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। जहां इंग्लिश बोली जा रही है वहां पर समय बिताइए, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेंगे। रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, छोटा सा अमाउंट है। और अगर किसी स्टूडेंट के पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, तब भी पैसे की वजह से पीछे नहीं हटना है। यू कैन सिंपली ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन, फोन पे बात कर लेंगे। सो मनी इज नॉट अ बिग इशू, राइट। टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा, बिकॉज दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना है। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो अब ये कितने बजे तक म्यूजिक बजाएगा? Until what time? Until what time कह दिया आपने तो बिल्कुल टाइम का ही इस्तेमाल कर लिया, कितने बजे तक। Until what time would he keep playing the song? Until what time would he keep playing the song? या फिर until what time would he keep playing these songs? Now look at the next sentence। 12 बजे बंद कर देगा, 12 बजे बंद कर देगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको कह सकते हैं, he'll stop it by 12 AM। 12 बजे he'll stop it by midnight। अब देखिए, हम यहाँ पर बाय का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बाय एक्चुअली में इंडिकेट करता है किसी काम के एंड को, कि ये काम कितने बजे एंड हो जाएगा। तो जैसे मान के चलिए हमको कहना है कि स्कूल की छुट्टी 2 बजे होगी,
तो यहाँ पर एंड इंडिकेट कर रहे हैं हम, द स्कूल विल एंड बाय 2 PM, राइट। वो लड़का 9 बजे आएगा, ही विल कम एट 9 o'clock। यहाँ पर एट है जब कोई काम की स्टार्टिंग है या कोई काम न्यूट्रल नेचुरल है कुछ होगा तो एट, और जब हमें स्पेसिफिकली एंड को इंडिकेट करना है, कोई काम खत्म होगा तो सबमिशन होगा, कंक्लूड होगा, तो बाय का इस्तेमाल कर लेते हैं, ही विल स्टॉप इट बाय 12 AM या फिर ही विल स्टॉप इट बाय मिडनाइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे को सुसु करवा दो। अब ये 2-3 ऐसे सेंटेंसेस हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका कहीं पर ट्रांसलेशन इस प्रकार से होता नहीं है। बच्चे को सुसु करवा दो, तो इसको इंग्लिश में अगर हमको बोलना है तो मेक हिम पी बिफोर ही स्लीप्स, मेक द चाइल्ड पी। तो बच्चे को पी एक्शन में जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है सुसु कराने के लिए, मेक द चाइल्ड पी, बच्चे को सुसु करवा दो। नाउ एक चीज और है, अगर एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर हमें कहना होता है बच्चे ने टॉयलेट कर लिया है, राइट, अब उसने मान के चलिए डाइपर में कर लिया है, निक्कर में कर लिया है, तो हमें अंडर वगैरह जैसे वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ही पूप्ड हिमसेल्फ, ही पूप्ड हिमसेल्फ जब आपने कह दिया, पूप मतलब है बच्चा जब टॉयलेट कर लेता है, तो डाइपर में निक्कर में कर लिया है, ही पूप्ड हिमसेल्फ, राइट। तो मेक हिम पी बिफोर ही स्लीप, सोए उससे पहले उसको सुसु करवा देना। क्यों करवा देना? अब इसने डाइपर पहनना छोड़ दिया है, अब इसने डाइपर पहनना छोड़ दिया है, he doesn't wear diapers anymore। अब देखिए यहाँ पर क्या हम इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चा है, अभी तक वो डाइपर पहना करता था लेकिन अब नहीं पहनता है, तो he doesn't wear diapers anymore जब हमने कह दिया तो अब और ज्यादा वो काम नहीं हो रहा है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जब इसे सुसु आता है तो बता देता है, जब इसको सुसु आता है तो ये बता देता है, when he needs to pee he wakes me up, when he needs to pee he tells me, when he needs to pee he informs me। तो कई सारे ऑल्टरनेट हमारे पास में होते हैं। इंग्लिश बहुत ज्यादा आसान है अगर इंग्लिश में बोली जाए। कॉम्प्लिकेशन और कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होते हैं? जब हम इंग्लिश के सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं और उस हिंदी के बहुत सारे मीनिंग बन रहे होते हैं या सूटेबल नहीं लगता, तो इंग्लिश को इंग्लिश ही रहने देना है, दोनों भाषाओं में कोई कनेक्शन नहीं बनाना है, सिचुएशन को समझना है, उस सिचुएशन को किस प्रकार से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सीखना है, कौन से वर्ड इस्तेमाल करने हैं, कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, राइट। चलो बढ़िया है, रोज के 40 रुपए बचेंगे। ही डजंट वेयर डाइपर्स एनीमोर, अब वो डाइपर नहीं पहनता है, चलो बढ़िया है, रोज के 40 रुपए बचेंगे। अब इसी चीज को इंग्लिश में कहना है, 2-3 तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, इट विल सेव मी 40 रुपीज एवरी डे। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इट विल सेव मी 40 रुपीज एवरी डे, रोज के 40 रुपए बचेंगे अब मेरे। नाउ आंखों में खुजली हो रही है, आंखों में खुजली हो रही है, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माई आईज आर इचिंग, माई आईज आर इचिंग, मेरी आंखों में खुजली हो रही है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जल्दी से धो लो। अब देखिए 2 सेंटेंस हैं और बाकी इन दोनों सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करेंगे। एक होगा हम लिटरल ग्रामर को यूज करके बोलेंगे और दूसरा बिल्कुल नेचुरली बोलेंगे जैसे इंग्लिश बोली जाती है, आसानी से लिटरल ग्रामर यूज नहीं होती है। तो जल्दी से आंखें धो लो, गो एंड वॉश योर आईज, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस, गो एंड वॉश योर आईज। और अगला सेंटेंस है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए जो अभी चल रहा है, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए जो अभी चल रहा है। अब दोनों सेंटेंस को अगर हम बोलते हैं, गो एंड वॉश योर आईज लेस्ट यू कैच द इन्फेक्शन दैट इज गोइंग अराउंड। लेस्ट का मतलब है जब कुछ ऐसा ना हो जाए, बड़ा ही लिटल ग्रामर है ये, लेकिन बातचीत के दौरान ये इस्तेमाल नहीं होता है। अंग्रेज भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, अंग्रेज बहुत आसान इंग्लिश बोलते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, सिर्फ वर्ड्स उनके अच्छी जगह लगे होते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, कन्वे कर देते हैं अपना मैसेज। अगर लेस्ट का हम इस्तेमाल ना करें तो हम सिंपल कह सकते हैं, गो एंड वॉश योर आईज सो यू डोंट कैच द इन्फेक्शन दैट इज गोइंग अराउंड। गो एंड वॉश योर आईज सो यू डोंट कैच द इन्फेक्शन दैट्स गोइंग अराउंड, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो बहुत ज्यादा लिटरल ग्रामेटिकल रूल नहीं अप्लाई करने हैं, ग्रामर यूज नहीं करनी होती है। पता होना बहुत अच्छी बात है कि हाँ भाई कहाँ इसका क्या मीनिंग है, लेकिन बोलते समय बी नेचुरल, बी इजी, स्पीक इजी। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।